इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2023 इसके ऊपर जो कोर्ट केस हो रखा है उसके बारे में। एंड मेरा अपनी तरफ से कोई भी ओपिनियन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे मैं कोई भी चीज़ बोलूँ तो डेफिनेटली किसी ना किसी साइड को बुरा डेफिनेटली लगता है, बट मैं एक लॉजिकल बात रखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, मैं कोई जज नहीं हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पर डिपेंड करती हैं, इसलिए मेरी तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं आएगा। कुछ लोगों ने अपडेट मांगी थी केस की, डेट्स वाई ये वीडियो आपके सामने है। तो मेरी तरफ से कोई भी मेरा ओपिनियन नहीं है, जो भी कुछ होगा वो मैं सीधी अपडेट आपके सामने में रख दूंगा। देखिए, उससे पहले बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रोज़गार मेला है, जिससे पहले 29 जनवरी को होना था, अब उसकी जो नेक्स्ट डेट है उस टाइम पे उसको पोस्टपोन किया गया था। अब उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो है 12 फेब। तो 12 फरवरी को रोज़गार मेला जो 12 नंबर का है वो होने वाला है। तो ये कोर्ट केस की अपडेट है। फर्स्ट, मेरा कोई लिंक नहीं है, ना ही मैं ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिन्होंने कोर्ट केस किया है। तो अगर कुछ इंटरनली कुछ चीज़ें बात हुई, या जो वकील साहब की क्या बात हुई, या जो कई लोग केस से डायरेक्टली जुड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ पता होती है, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जस्ट कुछ लोगों से और बातचीत करके वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिन्होंने केस किया है, उनसे अभी मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। एंड ये अपडेट है। हाई कोर्ट का में एक केस फाइल हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट ने। कॉन्टेक्स्ट आप सभी को पता है, जिन्होंने सीरियल 293 दिया होगा। 7 क्वेश्चंस में डाउट है, जिसको लेके काफ़ी सारे लोगों की अपने अपने ओपिनियन है कि ये सही है या फिर गलत है। ये कोर्ट केस हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो हियरिंग दिसंबर से शुरू हुई थी, अब जो है 23 तारीख को इसकी हियरिंग हुई थी, जिसमें जो हाई कोर्ट ने, क्योंकि ऑब्वियसली एसएससी अपना भी साइड रखेगा, तो एसएससी का साइड यहाँ पे आया है। मिस रितु अपीयरिंग फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रिस्पोंडेंट नंबर 1 submit that respondent have constituted an internal committee to review or re-evaluate the answer sheet in respect of 7 questions which are subject matter of the present petition. She submit that the same will be done within 2 weeks. तो एसएससी ने एक कमेटी बना ली है। अब ये जो कमेटी है वो ये देखेगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो सही हैं या नहीं है, या जिन लोगों ने केस किया है पिटिशनर्स की उनकी डिमांड जायज़ है या फिर नहीं जायज़ है। अब इसमें जो भी डिसीजन होगा वो इस कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका जो कि कमेटी का क्या आउटकम रहा वो 2 हफ्ते के अंदर देना है। ये जो पॉइंट नंबर 2 में भी मेंशन है कि कमेटी का जो भी आउटकम है, रिजल्ट जो भी आया है, वो आपको पिटिशनर्स के जो लॉयर हैं उनको देना है। बट क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं उनके लॉयर ने डेफिनेटली इसमें अपनी तरफ से अर्ज किया होगा कि हियरिंग को पास की लगाई जाए, तो 30 तारीख इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट है। तो आसान शब्द में अगर आप सम अप करेंगे तो एसएससी ने अपने एंड से एक कमेटी बना ली है, एंड देन यही कमेटी ये तय करेगी कि उन क्वेश्चंस में क्या किया जाए, एंड देन क्या वो चीज़ें सही हैं या फिर नहीं सही हैं। अब इस बारे में मेरी तरफ से कोई भी आउटकम नहीं है, क्योंकि अगर मैं पिछला देखूँ तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें ऐसी चीज़ों के बाद चीज़ें चेंज भी हुई हैं और ऐसी चीज़ों के बाद चीज़ें नहीं भी हुई हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे दोनों केस बनते हैं, कई सेंट्रल गवर्नमेंट के ही केसेस हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एसएससी हमेशा ही जीतती है। अभी शायद कल या आज ही की बात है, एसएससी ने CHSL 2021 है, CHSL 2018 में भी, अब मुझे नहीं पता कि उसका केस क्या था, उसका कुछ लोगों को फिर से सेलेक्ट किया है। और ऐसे भी केसेस हैं जिसमें एसएससी हो या कोई भी ऐसे कमीशन हो, वो हारता ही नहीं है। इंडियन कमेटी ये भी बोल देती है कि भाई सब कुछ सही है, एंड जब कमेटी कुछ बोल देती है तो ऑब्वियसली कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं करता। तो इसमें मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है। एसएससी जीत और हार दोनों सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं। हैव नाइस डे।